रुको जरा, सबर करो। में अगर आप इस तरीके से डॉट बार मार्क लगा देते हो या ब्लैक। मैं अपने मनी सेकंड चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बोल्ड में आप कॉपी कैसे लिखें। तो आप समझिए यहाँ पे मैंने ऑर्डिनली बोल्ड में कॉपी कैसे लिखें। अगर आप यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी क्लास के हो या 10th के हो या 12th के हो, तो क्योंकि अगर आप क्लास 10th और 12th वाले हो तभी आप वीडियो पर आए हो, नहीं तो आप नहीं आते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से आपको बोर्ड में कॉपी लिखनी है। जिस तरीके से मैं बोर्ड में बताऊँ आपको वैसे ही रूल्स को फॉलो करना है और अच्छे से आप 100 में से 100 100 आपके मार्क्स आ सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो वीडियो पर डिसलाइक जरूर करके जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो कि आपका 18 फरवरी को आपको एग्जाम है, ठीक है। 18 फरवरी से पहले आज मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ 9 फरवरी को। आपको क्या करना है, बोर्ड की कॉपी लेके आनी है। ध्यान समझिए, आपको बुक स्टॉल से जानी है और बोर्ड की कॉपी लेके आनी है। इस तरीके से मैं बताऊँगा बोर्ड की कॉपी, ठीक। और बोर्ड की कॉपी के लिए आपके पास पेज इस तरीके से होता है, ठीक। इस तरीके से, मतलब काफ़ी बात करूँ तो पेज इसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका फ्रंट जो कॉलम होता है, आपका नाम, ठीक। सबसे पहले आपका नेम कैपिटल लेटर में होना चाहिए या हिंदी में कैसे लिख सकते हो, प्लस आपका रोल नंबर, प्लस रोल नंबर आपको जैसा लिखा सेम टू सेम भरना है, बहुत पहचान की गलत नहीं करना। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी प्रेस पत्र में लिखी वही फिल करना है, प्लस आपके सिग्नेचर तो होंगे, आपकी मम्मी का नाम अगर पूछा, क्योंकि मम्मी का नाम पूछा है तो मम्मी का नाम भी आपको इसमें फिल करना होगा। स्कूल का नाम, स्कूल का सेंटर कोड भी आपको फिल करना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं फिल करते तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ में आती कॉपी में कैसे यहाँ पे क्या कॉलम दिए गए नहीं फिल कर पा रहे, तो आपको सबसे टीचर से पूछना है कि कैसे कॉपी फिल करें सर। प्लस उसके बाद जब आपकी कॉपी का आप पेज इस तरीके से पलटाते हैं तो इस कॉपी में आपको ये जय माता दी वगैरह ये सब नहीं लिखना है। जैसे कोई लिख देते जय माता दी, भोलेनाथ, फलान ढिकान, ये सब नाम नहीं डालने। प्लस आपको इस तरीके से पहले फ्रंट में ऐसे लाइनिंग नहीं ड्रॉ करनी है, दोनों तरफ बॉक्स नहीं बनाने, खासकर इधर तो बिल्कुल नहीं लाइन ड्रॉ करनी है आपको। इधर लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं वैसे इधर करेंगे। प्लस आपको प्रश्न, अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप डालेंगे प्रश्न नंबर, ठीक। जैसे का, ठीक, का है या पहले का, इस तरीके से आप डालेंगे और ऐसे आप हाईलाइट कर देंगे ब्लैक स्केच से, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन को बड़ा बड़ा लिख के दिखाएंगे कि मैं ये कर रहा हूँ तो उतना ज़्यादा एग्जामिनर पर ध्यान जाता है, ठीक। आपको इस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद आपको आंसर दे रहे हो तो आपको सीधे आपको यहाँ पे उत्तर डाल देना। क्या डाल देना? उत्तर, जिसका भी आप आंसर दे रहे हो। इस तरीके से आपको अंडरलाइन करनी है। प्लस जब भी आपको वर्ड लिखना है तो आप वर्ड की गैपिंग को बना कर रखिएगा। ये नहीं कि एक ही वर्ड को आप चिपका दें, नहीं, गलत हो जाएगा। वर्ड में गैपिंग बना कर रखिएगा, इस तरीके से दिखे ऐसे, ठीक। हर एक वर्ड का एक पैटर्न चलना चाहिए बीच बीच में, जैसे ब्रिक्स होती हैं, देख सकते हैं किस तरीके से मेरा पैटर्न चल रहा है लिखने का। देखिए इस तरीके से आपको एक ब्रिज लेवल के जैसे पैटर्न लिखेंगे, तो जब आप साफ साफ लिखेंगे तो टीचर कभी भी नंबर नहीं काटता। इस तरीके से आपको लिखना है। प्लस एक और पॉइंट है कि जो कभी मान लो यहाँ पर आपको लिखना था आग, क्या लिख दिया? आग। अब आपने आग ना लिख के आपने लिख दिया आम, तो आपको इस तरीके से कटी पिटी नहीं करनी है, क्योंकि जब आप एक सुंदर से लेख में अगर आप इस तरीके से डॉट बार मार्क लगा देते हो या ब्लैक पॉइंट लगा देते हो तो उसमें टीचर की नजर जाती है। अब यही क्वेश्चन अगर आपका 2 नंबर का हुआ तो उसमें से वो 1 नंबर को काट देगा, तो आपके कितने नंबर आएंगे? 1, ठीक। तो इसलिए नंबर आपके कट जाएंगे। प्लस उसके बाद जैसे आप पेज को पलटाते हैं, अगर आपका उत्तर नेक्स्ट पेज पर भी है तो आप साइड में लिख सकते हैं PTO। क्या लिख सकते हैं? PTO। PTO का मतलब होता है प्लीज टर्न ऑफ, मतलब प्लीज टर्न, है ना, अदर साइड, ठीक। इस तरीके लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। प्लस एक प्लस पॉइंट और है जो आपको नहीं पता होगा, अगर आप रोल नंबर डालते हैं तो आप क्या करेंगे, रोल नंबर की जो पीछे जो नीचे वाली लाइन जो होती है, ये वाली लाइन, ठीक, ये वाली लाइन मान लो लास्ट वाली लाइन है, इस रोल नंबर, जैसे आपका रोल नंबर ये है आपका 3 4, मान लो 0 0 6 4 3, आपको हर एक पेज नंबर में आपको रोल नंबर डालना ही होगा। नहीं डालेंगे तो पता नहीं, कोई अगर किसी ने पेज निकाल लिया तब आप क्या करोगे? तो आपको हर पेज में अपना रोल नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। तो कुछ बातों का आपको ध्यान पहले से ही रखना पड़ेगा। प्लस जब आप ये कॉपी लिख लेते हो, ये फ्रंट पेज इसी तरीके से ख़त्म करना। फिर समझिए, मान लो आपने अगर कोई दूसरा पेज स्टार्ट किया है, अब मान लो ये आपकी कॉपी है, इस पेज ये पूरा भर गया, या ये मान लो यहाँ पर रह गया, इतना पेज रह गया, तो आप ऐसा ना करें कि यहाँ पर प्रश्न नंबर आप मान लो
5वें का का लिख रहे हैं यहाँ पर। अब मान लो आपकी एक ही लाइन बची लिखने के लिए, तो ये गलती कभी भी ना करें, ठीक। आपको वो पेज को पूरा ही छोड़ देना होगा। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाके आपको इस तरीके से फिर वहाँ पे प्रश्न डालना है, प्रश्न नंबर जो भी है, ठीक, वो लिखना है और उसको बेहतरीन अंडरलाइन करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप अंडरलाइन करेंगे ब्लैक स्केच से ही करिएगा, अदर स्केच से नहीं अनिवार्य है, क्योंकि अगर रेड ब्लू ग्रीन स्केच का यूज़ करते हैं तो वो फिर आपके नंबर वहाँ से काट दिए जाएंगे, वो फिर क्वेश्चन ही काट दिया जाएगा। तो सबसे प्लस पॉइंट ये भी नोट पॉइंट पे आप लिख लीजिएगा कि आपको ओनली ब्लैक स्केच का यूज़ करना है, और ब्लैक स्केच का ही यूज़ करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और लिखते समय ब्लू पेन का यूज़ करिएगा। ब्लू पेन की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, जैसे लिंक आता है, लिंक स्टार आता है, ठीक है, विन का पेन आता है। ये कुछ पेन बहुत अच्छे से स्पीड से चलते हैं, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो आपकी स्पीड भी मेंशन की जाती है, देखी जाती है कितनी स्पीड से लिख रहे हैं, ठीक। तो इन बातों का ध्यान रखना। प्लस जब आप बोर्ड की कॉपी लिख रहे हो तो आपके पास एक साइन करने के लिए आता है, ठीक, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक। आपकी उपस्थिति उसमें देखी जाती है, आप प्रेजेंट हो या नहीं प्रेजेंट हो, तो आपको उसमें अपना नाम, रोल नंबर बहुत अच्छे से भरना होगा। प्लस एक और चीज़ आपको भी नहीं पता होगी, आपकी जो OMR सीट आती है, अगर मैं बात करूँ OMR सीट की, तो OMR सीट भी आपको, OMR सीट का जो नंबर होता है वो आपको कॉपी में मेंशन करना होगा, ठीक है, क्योंकि OMR सीट को आपको कॉपी के अंदर पेस्ट करके धागा लगा के आपको बांध के दी जाती है। तो OMR में जो नंबर होता है, OMR सीट का जो नंबर होता है वो आपकी कॉपी में फिल होना चाहिए, ठीक। अगर आप फिल नहीं करते हो तो फिर आपके नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इन बातों का भी आपको ध्यान होना चाहिए, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर देंगे पेपर में, ठीक। और प्लस पेपर टाइम जाते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, रिलैक्स होकर करना है। पेपर जितना आप रिलैक्स होकर देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, नहीं तो फिर आप पेपर फिर हड़बड़ा जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्लस नकल तो बिल्कुल नहीं लेके जानी है। कुछ बच्चे होंगे चिट लेके जाते हैं, फर्रे बना के ऐसे लिख लेते हैं, फिर वहाँ पर CCTV कैमरे होते हैं, CCTV कैमरे, ठीक है, आप बहुत जल्दी पकड़ जाओगे, और वायरलेस कैमरे होते हैं, तो नकल वगैरह नहीं करनी है। कॉपी आपको बहुत ही सुंदर लेख में लिखना है, मैंने बता दिया है, ठीक। काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और जितना हो सकता है आपको सुंदर लेख लिखने हैं। कैसे, मान लो छोटा आ बनाना है तो इस तरीके से छोटा आ ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक, आम, ठीक, लगे कि आप लिख रहे हो, ठीक। प्लस जैसे लिखा राज, तो राज में ऐसे इस तरीके से, मतलब ये जो लाइन है इसको इसमें टच करनी चाहिए, बेहतरीन, मतलब एक बार आप टच करो लाइन एकदम फिनिश। तो वर्ड को बहुत ही पोलाइटली लिखने, और इंग्लिश वाले से ठीक है, बस किसी क्वेश्चन को अगर नहीं आता है तो आपको छोड़ना नहीं है पेपर में, आपको अपनी तरफ से उसको लिख के आना है। इसीलिए टीचर्स बहुत ज़्यादा याद करवाते हैं, ताकि वो चीज़ ना है तो आपको लिख के आनी। प्लस आपको किसी चीज़ पे काटा पीटी बिल्कुल नहीं करनी। व्हाइटनर का तो यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे आप, अगर आप व्हाइटनर का यूज़ कर देंगे तो वो भी वहाँ पर भी काट दिया जाएगा, ठीक। तो कुछ बातों का आपको विशेष याद रखना है ना। नकल तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो अगर जानकारी पसंद आई है तो और भी हाई स्कूल वाले बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, चाहे हाई स्कूल वाला जो 12th वाला हो, सबके लिए सेम होता है कॉपी लिखने का तरीका। और जब भी एक आंसर लिखें आप, मान लो अगर मैथ की कॉपी लिख रहे हैं, एक चीज़ तो मैं भूल गया, मैथ में जैसे 75 सेंटीमीटर आया, ठीक, तो उसको ऐसे आप बॉक्स के अंदर बंद कर लीजिएगा, बेहतरीन। अगर आप जितना आप ये हाईलाइट चीज़ों का यूज़ करेंगे ना, जैसे आपने हिंदी में किसी का जीवन परिचय लिख रहा है, ठीक, जैसे सूर्यदास आधी रात में, तो आधी रात में कुछ ऐसा वर्ड को हाईलाइट कर लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स को आप हाईलाइट करेंगे तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है, जिससे उसको एक्सप्रेशन आता है कि नहीं बच्चे में बहुत टैलेंट है, वो आपको पूरे पूरे नंबर देता है, नंबर काटता कभी नहीं है। तो ये जानकारी आपको अगर पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा, और मेरे मनीष अकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।